जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार एक बार फिर से इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल हमारी क्लास हमने छोड़ी थी हेरोन्स फार्मूला पर। मैंने आपको बोला था कि हेरोन्स फार्मूला में आपको पढ़ाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, जिससे कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास 3 साइड्स दे रखी होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो हमारे पास अगर 3 साइड्स दे रखी है दोस्तों ट्राइंगल की, 3 साइड्स। मान लो ये ट्राइंगल है आपका ए, बी और सी, और हमारे पास साइड दे रखी है ये वाली ए। ठीक है, ये वाली हमारे पास है बी और ये वाली हमारे पास सी। ए बी सी अगर हमारे पास साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की, तो जो पेरीमीटर आपका आता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और दोस्तों सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर आपका हो जाएगा आधा, पेरीमीटर का आधा, जिसको हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? डिनोटेड बाय एस। सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको निकालने के लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है आपका। ठीक है, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां पर एस क्या है आपका? एस इज अ सेमी पेरीमीटर, एस इज अ सेमी पेरीमीटर। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर अगर हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड्स है तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही मैंने आपको सिखाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ये लो, ये क्वेश्चन आ गया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। If the 3 sides of triangle are 11, 12 and 13, 11, 12 और 13 है, 3 साइड्स ट्राइंगल की 11, 12 और 13 है। ठीक है, ये लो, ओके सर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल? इस ट्राइंगल का सर एरिया क्या होगा? निकाल लेते हैं। सर फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है सर, सबसे पहले निकाल लेते हैं, एस निकाल लो। ठीक है, एस निकाल लेते हैं सबसे पहले। एस आपका सर बराबर हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। 13 और 11 सर होता है आपका 24 होता है, और 2 26 और 10 36, तो सर एस आपका 18 हो जाएगा। एस सर हमें मिल चुका है। ठीक है, अब सीधे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी सी तो हमें पता ही है क्या है, अंडर रूट एस की वैल्यू सर 18 है, और 18 में से ए घटाएं, ए आपका क्या है मान लो 11 है। ठीक है, 18 में से 11 गए तो 17, और 10 गए तो 7 ही बच रहे हैं सर, 7 बच रहे हैं। फिर से सर 18 में से बी घटा दो 12, ठीक है, तो 6 ही बचेंगे। ठीक है, फिर 18 में से 13 घटा दो सर, तो 5 बचेंगे। ठीक है, 5 ही बचेंगे। यहाँ सर कैलकुलेशन लगाते हैं। अब बाहर क्या क्या चीज़ आ जाएगी सर? एक तो 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब अंदर ही रह जाएंगे। 105 सर अंदर रह जाएगा, तो सर 6√105 हमारा आंसर हो जाएगा। 6√105 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, अल्टीमेट सर। फॉर्मूला आपने बता दिया, हमने आंसर बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 5, 6 एंड 7? ठीक है, 5, 6 और 7। आ जाओ ध्यान से देखते हैं। सर सबसे पहले एस निकाल लो। एस निकालने के लिए 5, 6 और 7 का सम कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। सर ये 11 और 7 18 होता है, 18/2 कर दो सर, हमारा आंसर आ जाएगा 9। आंसर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है सर, एस की वैल्यू मिल गई।
फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी सर फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सर फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रखो आप, 9 रख दो, 9 और एस, 9 में से 5 गए सर 4 बचेगा, 9 में से 6 गए 3 बचेगा सर, 9 में से 7 गए 2 बचेगा। ठीक है, ये लो सर। अब आगे देखते हैं सर, बाहर क्या आएगा, 2 बार यहाँ 3 है तो सर एक तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर बचेगा सर 6, तो 6√6 हमारा आंसर हो जाएगा। 6√6 सर। अब √6 की वैल्यू कैसे निकालें, √6 की वैल्यू कैसे निकालें, ये चैलेंजिंग पार्ट है। 2.44 दोस्तों वैल्यू होती है, 2.44 वैल्यू होती है। अगर आपको ये देखना है कि ये √6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये आपको अगर देखना है तो YouTube पर मैंने डाल दिया है वीडियो, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 2.44, 2.44 केवल इसको ही ले लेते हैं, 24 6 144, तो ये आपका आंसर आएगा। आंसर विल बी दिस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपका, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हु साइड्स आर दिस इज, एरिया निकालना है सर। फिर से वही काम करेंगे, अब की बार मैं ओ डायरेक्ट लिखूंगा। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूँ, 3 5 और 6 डिवाइड बाय सर 2। ठीक है, ये सर आ जाएगा आपका 8 6 14 7 आ जाएगा सर। फॉर्मूला सर वही होता है हमारा। अब सीधे सीधे हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं सर। ये 7 में से एक बार 3 घटेगा सर 4 बचेगा, 7 में से एक बार 5 घटेगा 2 बचेगा, 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा। यहाँ सर 2 बार है तो बाहर ले लो, बाकी सब अंदर रहेगा। 2√14, 2√14 हमारा आंसर हो जाएगा, 2√14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो अगला क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 13 14 एंड 15, व्हाट इज द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। अब ध्यान से देखो, मान लो ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ये मैंने दोनों एक जैसे बना दी, थोड़ा सा और अलग टाइप से बनाते हैं ट्राइंगल को। ठीक है, ये दोस्तों लार्जेस्ट साइड है ट्राइंगल की, ये वाली। तो इसके सामने एल्टीट्यूड क्या होगी, इसके सामने एल्टीट्यूड क्या होगी, ये पूछ रहा है एग्जामिनर, ये एल्टीट्यूड। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल की तीनों साइड हमें दे रखी, ट्राइंगल की तीनों साइड हमें दे रखी। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड हमें दे रखी है तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा सर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। इस फॉर्मूले से निकाल लो। यहां से मैं देखता हूं 13 है, 14 है और 15 है। ठीक है, इस 15 से एक लेकर मैं इसको दे देता हूं तो ये 14, तो इनको कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। 14 तिया 42 हो जाएगा, और 42 बाय 2 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा सर 21, और 21 सर मेरा एस हो गया, सर मेरा एस 21 हो गया। 21 में से 13 घटाओ सर तो 8 बच रहा है, 14 घटाओ सर तो 7 बच रहा है, और 15 घटाओ सर 6 बच रहा है, और 21 तो लिखना ही लिखना है सर आपको किसी भी हालत में। यहाँ सर 7 इंटू 3 है, यहाँ सर 4 इंटू 2 है, ये 7 है ये, और ये 3 इंटू 2 है, ये 7 यहाँ भी है सर, 7 यहाँ भी, तो एक बार बाहर निकाल लेता हूँ सर। 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। 2 यहाँ भी है सर, 2 यहाँ भी, एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ 2 सर 2 बार, एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। यही आपका एरिया हो गया सर, ये एरिया हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, एक फॉर्मूला में आपको एरिया निकालने का बता चुका हूं। क्या सर, ये हाइट है, अगर ये हाइट है और ये बेस है, ये बेस है, तो एरिया आसानी से निकाल सकते सर, हाफ बेस इंटू में हाइट, ये फॉर्मूले से। ठीक है, तो हाफ
बेस क्या है सर, बेस तो लार्जेस्ट साइड है ना 15 और हाइट तो सर हमें पता नहीं है लार्जेस्ट साइड पर, लेकिन एरिया जरूर पता है। ये सर 7 है, गुणित में 3 है और गुणित में 4 है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ सर 3 से आप 5 बार में काट दो। ठीक है, और 2 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 28 दूनी 56 और 56/5 सर हाइट हो जाएगी आपकी, 56/5 हाइट हो जाएगी। तो ये कितनी बार में जाएगा सर, 11 बार में जा रहा है, 11.2। 11.2 सर हमारी हाइट हो जाएगी। लार्जेस्ट साइड के ऊपर हमारी जो हाइट होगी वो 11.2 होगी। CDS 2023 में पूछा था, इतना आसान सवाल था, इतना आसान। इससे आसान क्या पूछेगा एग्जामिनर, वो भी CDS के पेपर में। इससे आसान क्या पूछेगा CDS के पेपर में, बताओ। गणित में इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, इतना हलवा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग एंगल। एक और मैं तरीका दोस्तों आपको बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक और तरीका आपको बताता हूँ। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा है, ये ए है साइड, ये बी है। ठीक है, ए बी सी मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका निकलेगा वो होगा सर हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा सर। इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हो, इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी सर आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका तरीका है, ये मैंने आपको तरीका बताया। अब इसके ऊपर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन पहला SSC CHSL में आया, ध्यान से देखते हैं। इन द गिवन फिगर AD 3 है आपका, यहाँ AD में लिख देता हूँ 3 है। ठीक है, DE 4 है, DE आपका 4 है। ओके, ठीक है, और सर AB 12 है, तो ये सर 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 घटा तो 5 आ जाएगा। BF 2 है और GF कितना है, 6 है। देखो BF 2 है, GF 6 है। ठीक है, और BC आपका 10 है, B से C, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ थीटा है, ये थीटा है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ M/N, M की वैल्यू है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE, FGDE ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, FGDE। ठीक है, एंड N इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल है N। ठीक है, अब ध्यान से देखना है हमें, ये जो आप ध्यान से देख रहे हो ना दोस्तों, ये छोटा वाला ट्राइंगल आ रहा है, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल आ रहा है और फिर पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दोगे कि मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छोटे वाले और पूरे बड़े वाले का एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, छोटे वाले और पूरे बड़े वाले का एरिया निकाल लेता हूँ, ये और ये का। तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले का क्या होगा एरिया, हाफ इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में साइन थीटा। ओके सर, और इसका क्या हो जाएगा, ये 4 है, 5 9, 6 और 2 8 है, रेशियो हाफ 9 इंटू में 8 इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ये हुआ सर। हाफ से हाफ काट दो आप, 2 से आप 4 बार में काटो। ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा काट दो, तो सर ये 5 बचा है और इधर आपका बचा है 36, 5:36 यही आ रहा है। ध्यान से एक बार वो देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। 5 10 है, ठीक है, हाफ, इधर हाफ है, 9 हो रहा है, इधर 8 हो रहा है। ठीक है, सब कट रहा है, 9 चौक 36 आ रहा है। ठीक है, 5 और 36 आ रहा है। सर ये जो एरिया है ना, ये 5 है, तो ये सर 31 होगा। ठीक है, अब मैं बड़े वाले का एरिया निकाल लेता हूँ और छोटे वाले का रेशो निकाल लेता हूँ।
ठीक है, हाफ इंटू में 5 इंटू में 2। अब सर एरिया तो डिपेंड केवल साइन थीटा पर नहीं कर रहा है, साइन थीटा तो आपका कैंसिल हो रहा है, हाफ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो भी कैंसिल हो रहा है रेशियो, तो हम इसको पहले ही हटा देते हैं ना, हटा दो। 5 इंटू में 2 और पूरा कितना है, 6 2 8 और 2 10, 7 और 5 12, तो 12 इंटू में 10, ठीक है। 5 से आपका 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 और 12 आ रहा है सर, 1 और 12 आ रहा है, और यहाँ मैंने 5 लिया है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 60 हो गया, ठीक है। तो पूरे का ट्राइंगल का इस बड़े वाले का 60 है, बड़े वाले का 60 है, और इस क्वाड्रिलेटरल का 31 है, तो 31 और 60 सर रेशियो हो जाएगा आपका, ये रहा आंसर मेरा, 31 और 60। काफ़ी अच्छा सवाल था, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल ये लो, अगला क्वेश्चन सर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ठीक है। एस टी यू आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर सच दैट एस डिवाइड पी क्यू इन रेशियो 1:4, 1:4 के रेशियो में, 1 और ये 4, ये एस। टी आपका डिवाइड क्यू आर इन द रेशियो 2:1, ये 2 और 1, और ये आपका टी है, ठीक है। और यू डिवाइड लाइन पी आर इन द रेशियो 2:3, ये 2 और 3 यू है, ठीक है। यू डिवाइड हो गया। फाइंड द परसेंटेज एरिया ऑफ एस टी यू, ट्राइंगल एस टी यू, एस टी यू टू द टोटल एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, टू द टोटल एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब ध्यान से देखो एक बार सर, ये वाला जो है ये थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, ये तो बात हमने मान ली। सर ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो मुझे रेशियो निकालना है ये वाले ट्राइंगल का और पूरे बड़े ट्राइंगल का, तो वो केवल इस पर और इस पर डिपेंड करेगा, तो 4 इंटू में 2 रेशियो पूरा कितना है, 4 1 5, 2 और 1 3, तो 5 इंटू में 3, ठीक है। इधर बड़े वाला का लिखता जा रहा हूँ मैं। सर ये वाले ट्राइंगल का और पूरे बड़े का रेशियो निकालना, केवल 3 और 1 पर डिपेंड करेगा, 3 इंटू में 1, और बड़े वाले का क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 5 इंटू में 3। सर यहाँ देख लो अल्फा, छोटे वाले का सर केवल 1 और 2 पर डिपेंड करेगा, और पूरे बड़े वाले का क्या आएगा, 4 और 1 5 है, 3 और 2 5 है, तो सर ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में 5, ठीक है, 5 इंटू में 5 हो जाएगा। अब सर क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ध्यान से देखो, ये तीनों बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो है, तो यहाँ 15, यहाँ 15 है, 15 15 और यहाँ 25 है, अलग अलग नहीं हो सकते, इनको हम बराबर बनाते हैं। बराबर बनाने के लिए सर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 बना लेंगे, इनके एलसीएम जो आ रहा है 75, 75 बना लेंगे, यहाँ 75 बनाना है तो इंटू में 5 करूँगा, तो इधर भी इंटू में 5 हो जाएगा, यहाँ भी इंटू में 5 हो जाएगा, यहाँ भी इंटू में 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटू में 3 हो जाएगा और इंटू में यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रेशियो बन रहा है, 40 रेशियो 75 और 15 रेशियो 75 और 6 रेशियो 75 आ रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ रेशियो लिख देता हूँ, सबसे बेस्ट काम कर लेता हूँ। 40 किसका आएगा सबसे पहले, इधर यहाँ ये 40 है, पूरे बड़े का 75 है सर, यहाँ इसका 15 है, पूरे बड़े का 75 है, यहाँ इसका 6 है, पूरे बड़े का 75 है, तो ये 40 और 6 46 और 5 51 और 10 61 हो रहा है सर, और पूरा 75 है, तो 75 में से मैं 61 घटा दूँ तो ये सर 14 आ जाएगा मेरा, ये 14 आ जाएगा,
ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं हमें कि ये जो STU है ये PQR का कितना परसेंटेज है। तो STU आपका सर 14 है और ये 75 का कितना परसेंट है, इनटू में 100 कर दो। 25 से सर 3 बार में, 25 से 4 बार में, 56 अपॉन में 3, 3 से सर 1 बार में 2, 3 और 8 24 और 2, ठीक है, 3 छंग 18, 18.6, 18.66 कहाँ है, ये रहा। हमेशा ध्यान रखना यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3, तो जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, जल्दीबाजी में आप गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना है हमें इस बात का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द गिवन फिगर PQR is a triangle and quadrilateral ABCD is inscribed in it, ठीक है, quadrilateral ABCD is inscribed in it। देखते हैं, अब ध्यान से देखो क्या करना है, इसमें क्या किया जाए सर, इसमें भी हम आगे स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाएंगे तो हमें चीजें समझ में आती जाएगी। सर ABCD इंस्क्राइब्ड इन इट, QD 2 है, QD ये सर 2 है, ठीक है, QC 5 है, QC 5 है सर, ओके, CR 3 है, CR सर 3 है, BR 4 है, ये BR आपका 4 है, ठीक है, PB 6 है, PB सर 6 है, PA 5 है, PA आपका 5 है, ठीक है, AD 3 है, AD आपका 3 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया बताना है, ठीक है। सर ये छोटे वाले का और पूरे बड़े ट्रायंगल का मैं एरिया का रेशो निकाल लेता हूँ, यहाँ मैं लिखते जाता हूँ। डिपेंड करेगा सर केवल साइड्स पर, 5 इंटू में 2 रेशियो 5 3 8 और 2 10 और 5 3 8, ठीक है, तो सर 10 इंटू में 8 बड़े वाले का इधर, ठीक है। फिर इसका देख लेते हैं, 4 इंटू 3, 4 इंटू में 3, रेशियो क्या हो जाएगा सर, 6 4 10, 5 3 8, 10 और 8 आ रहा है। फिर इधर देख लो सर 6 और 5 पर डिपेंड करेगा, और बड़े वाले का क्या हो जाए, 6 4 10, 5 3 8 2 10, 10 इंटू 10 हो रहा है सर। अभी अभी हमने सीखा सर कि ये जो पूरा है ये सारे आपके एरिया हैं बड़े वाले के, तो यहाँ आ रहा है 80, यहाँ भी आ रहा है 80 और यहाँ आ रहा है 100, तो इनका LCM क्या होगा वो ले लेते हैं 80 और 100 का, ठीक है, तो 10 तो आएगा ही आएगा सर, ठीक है, 10 तो आएगा ही आएगा, एक 5 और आ जाएगा क्योंकि यहाँ 25 है, ठीक है, एक 5 और आ जाएगा, और एक यहाँ 2 तो है ही है, 3 बार 2 आ जाएगा, एक 4 भी आ जाएगा आपका, ठीक है, ये 200, इससे भी बात नहीं बनेगी क्या, 16 पंजे 80, 25 चौक 80, 25 चौक 100, तो 25 भी आएगा दोस्तों, और एक 2 और आ जाएगा, एक 2 और चाहिए हमें क्योंकि 80 में 16 होता है। अब देखो ये आराम से बन रहा है, ठीक है, ये आराम से बन रहा है, तो 80 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इसका LCM आ जाए, तो 10 इंटू में 80, 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो सर यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ सर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 में दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सर, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखते हैं, ये 25 दूनी 50 आ रहा है सर, ये जो है ना रेशियो 50 है सर, 20 या 60 आ रहा है, ये जो है ना ये 60 है, और सर ये 5 चौक 20 छंग 120, ये 120 आ रहा है, ठीक है, और पूरा टोटल कितना है सर, 10 पंजे 50 चौक 200 दूनी 400, टोटल सर 400 है, और ये कितना आ रहा है 120 और 60, 180 और 50, 230, 230 सर माइनस कर दो तो 70, 170, ये 170 है सर, ये 170, अब ये आपका 170 है, ठीक है। सर पूरे का आप एरिया निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हैं पूरे का एरिया, तो सर हम कैसे निकालोगे सर, अभी अभी मैंने समझाया आपको कि जब पूरे ट्रायंगल में 3 साइड आपको दे रखी हो तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हो।
5 3 8 और 2 10, ठीक है, 5 3 8 और 2 10, उधर भी 10 है, उधर भी 10 है, ठीक है, और नीचे 8 है। तो ये तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस में ऐसा होता है, यहाँ 90 बनता है, ठीक है, और नीचे ये जो है ना ये 4 आ जाएगा, यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, और इधर 10 है ही है, ठीक है, तो ये 10 है, ये 4 है, और इधर आपका 10 है ही है, इधर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले का एरिया कैसे निकालेंगे? क्या इसका एरिया आप निकाल सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल में? फिर भी सर ये तो बात नहीं बनेगा। अच्छा राइट एंगल है ना, तो ये 10, 100 में से 16 गए, 100 10 में से 4 गए तो 6, और 10 और 4 14, 84 आ रहा है सर, रूट 84, ये रूट 84 है, तो एरिया हो जाएगा सर 2 रूट 84, ठीक है, 2 रूट 84 हो जाएगा, और यहाँ 12 इंटू में 7 होगा, और 4 तो 2, तो 4 रूट 21 सर आपका एरिया आ जाएगा, 4 रूट 21 एरिया आ जाएगा। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का सर एरिया 4 रूट 21 होगा, 4 रूट 21 बड़े वाले का एरिया, और बड़ा हमारा क्या है 400, ठीक है, 400 है, तो 400 की वैल्यू आपकी ये है। तो किसकी पूछ रहा है? 170 की पूछ रहे हो, 170 की बता दो। 1 0 से 1 0 गया, 4 से 10 बार में गया, तो 17 रूट 21 अपॉन में 10 आएगा, ठीक है, 17 रूट 21 में अपॉन में 10, ये रहा ऑप्शन, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ सर दुगना भी करना था ना हमको, ये हमने निकाला था हाफ, तो 2, तो यहाँ इसका दुगना भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ एक बार दुगना होगा तो नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है, ये हम भूल गए थे, लेकिन आंसर हमारा यही 17 रूट 21 अपॉन में 5, ये हमारा आंसर है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था ये, बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को देखकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एल्टीट्यूड, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। रिलेशन में आपको समझाता हूँ, ये केवल कॉन्सेप्ट है, कभी कभी काम आ जाता है। मान लो ये इसके ऊपर हाइट है, ठीक है, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका सी है, ठीक है, ये इसके ऊपर हाइट h1 है, बी के ऊपर मैं हाइट डाल रहा हूँ h2, और सी के ऊपर हाइट डाल रहा हूँ h3। तो रिलेशन क्या होगा पता है आपको? जो हाइट है ए बी और सी का जो रेशो रहेगा वो 1/h1, 1/h2 और 1/h3 रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों सर? प्रूव कर दो। तो एरिया दोस्तों हम निकालते हैं ना, एरिया, तो एरिया को मान लेता हूँ ए ट्राइंगल के एरिया को, तो हाफ, अगर मैं ए को बेस मानूँ तो इसके ऊपर हाइट सर h1 आएगी, एरिया ए हो गया, हाफ बी को बेस मान रहा हूँ तो हाइट h2 आएगी, और सर एरिया तो ए ही रहेगा, हाफ सी को बेस मान रहा हूँ तो हाइट h3 आ जाएगी, ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ गए। सर ए की वैल्यू निकालूं, ए की वैल्यू 2a अपॉन में h1, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a अपॉन में h2, और ऐसे सी की वैल्यू आ जाएगी सर 2a अपॉन में h3। तो a:b:c का रेशियो में जब लिख रहा हूँ, a b और c का रेशियो, तो 2a अपॉन में h1, 2a अपॉन में h2, 2a अपॉन में h3, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/h1, 1/h2 और 1/h3, यही बच जाएगा, यही बच जाएगा केवल। तो यही रिलेशन था आपका एल्टीट्यूड और बेस के बीच में, एल्टीट्यूड और बेस के बीच में। आगे, ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस, तो जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे एल्टीट्यूड और बेस से रिलेटेड वो हम अगली क्लास में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।